हेलो स्टूडेंट। तो इस वीडियो में आज हम लोग डिस्कस करेंगे मॉडुलस फंक्शन। बेसिक मैथ्स का जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है मॉडुलस फंक्शन। और मॉड फंक्शन का मैथ्स के हर एक चैप्टर में कहीं ना कहीं यूज़ 100% होता है, तो इसकी डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो आज जितने भी बेसिक रिजल्ट्स हो सकते हैं मॉडुलस फंक्शन से रिलेटेड और जितने भी बेसिक क्वेश्चन हो सकते हैं, एप्लीकेशन हो सकते हैं, वो सारे इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं मॉड फंक्शन। तो मॉड फंक्शन बेसिकली मॉडुलस फंक्शन को हम मॉड फंक्शन ही बोलते हैं और मॉड फंक्शन का काम होता है नंबर्स को पॉजिटिव बनाना। फॉर एग्जांपल सपोज कर लो मॉड फंक्शन एक डिवाइस है, एक मशीन है जिसमें अगर कोई पॉजिटिव नंबर इंटर करेगा तो चूंकि इसका काम पॉजिटिव बनाना है तो इसके लिए कुछ नहीं करेगी, एज इट इज़ बाहर भेज देगी उस नंबर को। ठीक है, पॉजिटिव किसको बनाएगा? अगर वो नंबर नेगेटिव है तो ये मशीन क्या करती है, ये मशीन माइनस से मल्टीप्लाई करेगी और माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस, पॉजिटिव बनाने के बाहर भेज देगी। तो इस मशीन का काम क्या है? अगर कोई पॉजिटिव नंबर एंटर करा तो कुछ नहीं करेगी, एज इट इज़ बाहर भेज देगी। लेकिन अगर कोई नेगेटिव नंबर एंटर करा तो माइनस से मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव बना के बाहर भेजेगी। मॉड का सिंबल कुछ इस तरह से होता है, दो बार बना दिए। फॉर एग्जाम्पल 2 इज अ पॉजिटिव नंबर, तो 2 का अगर मॉड ले रहे हो तो 2 एज इट इज़ बाहर आ जाएगा, बिकॉज 2 इटसेल्फ एक पॉजिटिव नंबर है। लेकिन अगर -2 का मॉड ले रहे हो तो मॉड का काम क्या होता है? माइनस से मल्टीप्लाई करके उसको पॉजिटिव बना के बाहर भेजना। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल -7 का मॉड अगर हम ले रहे हैं तो माइनस से मल्टीप्लाई करके उसको पॉजिटिव बना के बाहर भेजता है, दैट इज मॉड फंक्शन। तो आई होप इसका फंक्शन समझ गए होगे, इसका ऑपरेशन समझ गए होगे। अगर पॉजिटिव नंबर इंटर कर रहा है तो ये मशीन कुछ नहीं करेगी, एज इट इज बाहर भेज देगी, लाइक 2। लेकिन अगर कोई नेगेटिव नंबर एंटर करा तो माइनस से मल्टीप्लाई करके उसको एज इट इज बाहर भेज देगी। और ध्यान रखना, 0 एक ऐसा नंबर है जो कि ना तो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, तो इसमें इसका कोई फंक्शन नहीं होगा, 0 का मॉड 0 ही आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब इसको जनरलाइज कर लेते हैं हम लोग। अगर x कोई भी रियल नंबर है एंड x इज पॉजिटिव ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये मैथ्स में कल्चर होता है कि पॉजिटिव में इक्वलिटी बना लेते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अगर x पॉजिटिव है तो मॉड क्या करेगा? x को एज इट इज बाहर भेज देगा। इसका कोई रोल नहीं है, बिकॉज पॉजिटिव के लिए कोई रोल नहीं है, पॉजिटिव इटसेल्फ पॉजिटिव है। लेकिन अगर x नेगेटिव है तो मॉड फंक्शन इसको माइनस से मल्टीप्लाई करके बाहर भेजता है, विच इज -x। अब यहां पे भी एक डाउट होता है स्टूडेंट को, काफी स्टूडेंट को ये लगता है कि -x इज नेगेटिव नंबर, लेकिन ऐसा नहीं है। -x डिपेंड करेगा कि x की वैल्यू क्या है। अगर x को तुम पॉजिटिव रख रहे हो 2 तो ये -2 आएगा, नेगेटिव आएगा। लेकिन अगर x को तुम नेगेटिव रख रहे हो -2 तो माइनस ऑफ -2 क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। तो काफी लोगों का डाउट होता है कि मॉड x की वैल्यू -x कैसे हो सकती है। तो मॉड x की वैल्यू -x कब होगी? जब x नेगेटिव होगा, और जब x नेगेटिव होगा तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या बन जाएगा? पॉजिटिव। तो आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। और काफ़ी लोगों ने ये भी पढ़ा होगा मॉड x इज इक्वल टू +-x होता है। तो क्या रीज़न है मॉड x +-x का? वो ये लिखा हुआ है, अगर x पॉजिटिव है तो मॉड x की वैल्यू x आती है, और अगर x नेगेटिव है तो मॉड x की वैल्यू -x आती है। फॉर एग्जाम्पल सपोज मॉड x -7 लिखा है, तो इफ x -7 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 तो ये वैल्यू x -7 एज इट इज आ जाएगी। ठीक है, मीन्स x 7 या 7 से बड़ा हो अगर, और अगर x -7 नेगेटिव है तो ये विथ माइनस साइन आ जाएगा, माइनस ऑफ x -7, मीन्स x इज लेस देन 7। अगर x 7 से छोटा है तो ये विथ माइनस साइन आ जाएगा। तो आई होप मॉडुलस फंक्शन का ऑपरेशन क्या तरीका है वो समझ में आ रहा होगा। और यहां पे एक चीज में और डाउट होता है, ध्यान से देखो। यूजुअली हम इक्वलिटी पॉजिटिव वाले के साथ ही लगाते हैं, लेकिन ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। हो सकता है क्वेश्चन में या सिचुएशन में कुछ ऐसा हो, x अगर पॉजिटिव है तो एज इट इज आ गया। तुम चाहो तो इक्वलिटी नेगेटिव वाले पे भी लगा सकते हो, -x, क्योंकि x को 0 रखने पे -0 आएगा, विच इज एक्चुअली 0, +-0
कुछ नहीं होता है, दैट इज़ ज़ीरो, बिकॉज ज़ीरो ना तो पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है। और ध्यान रखना ज़ीरो एक इवन इंटीजर होता है बाय डेफिनेशन। तो आई होप ये टाइप समझ में आ रहा होगा कि मॉड का फंक्शन क्या है, क्या करता है मॉड। अगर कोई नेगेटिव नंबर एंटर करा तो माइनस से मल्टीप्लाई करके उसको पॉजिटिव बना के बाहर भेज देता है। अब इस पे बेस काफ़ी सारे क्वेश्चन आज देखेंगे हम लोग। फिलहाल पहले हम लोग मॉड की प्रॉपर्टीज़ देखते हैं वन बाय वन, और उसके बाद फिर जितने भी इसके बेसिक क्वेश्चन हो सकते हैं वो सारे देखते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी, मॉड एक्स की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो आएगी, कभी मॉड एक्स नेगेटिव नहीं आ सकता। सपोज कहीं पे लिखा है मॉड एक्स -2 है तो ये रॉन्ग है, इसका सोल्यूशन नल सेट हो जाएगा। मॉड की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकती। इवन एक्स कोई रियल नंबर हो या एज वेल एज कॉम्प्लेक्स नंबर हो, अगर तुम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा है तो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर 2 + 3i अगर ले रहे हो तो उसका मैग्नीट्यूड आता है मॉड z 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर विच इज ऑल्सो पॉजिटिव। तो किसी भी नंबर, चाहे वो कॉम्प्लेक्स नंबर हो चाहे वो रियल नंबर हो, उसका मॉडलेस ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो आएगा। और कोई जरूरी नहीं कि अंदर x लिखा हो, मॉड fx लिखा है, दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो फॉर एवरी x बिलोंग्स टू इट्स डोमेन। यहां पे हम लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू रियल नंबर एज वेल एज कॉम्प्लेक्स नंबर, और इवन कॉम्प्लेक्स नंबर में ही सारे रियल नंबर आते हैं। तो अगर हम लिख दें कॉम्प्लेक्स नंबर तो ऑब्वियस है कि x रियल नंबर हो सकता है। तो मॉड किसी भी फंक्शन का मॉड हो, मॉड sin x लिखा है तो तुम हमेशा लिख दोगे ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, सिंपल, ठीक है। तो मॉड की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो आती है। हाँ, जीरो आ सकती है, हमने भी देखा था जीरो का मॉड जीरो होता है। तो मॉड x जीरो कब आएगा? जब x जीरो होगा, नेगेटिव नहीं हो सकता है। सिमिलरली अगर मॉड fx जीरो है तो हम लिख सकते हैं fx जीरो। फॉर एग्जाम्पल अगर मॉड x -2 कहीं जीरो लिखा हुआ है तो मॉड की वैल्यू जीरो तभी आएगी जब अंदर वाला फंक्शन जीरो होगा। इसका मतलब x -2 जीरो, इट मीन्स x की वैल्यू 2, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी हो गई, किसी भी फंक्शन का मॉड लिया जाए ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो आता है। और मॉड की वैल्यू जीरो कब होती है? मॉड की वैल्यू जीरो होती है जब अंदर वाला फंक्शन जीरो हो, सिंपली। तो इससे बेस काफी सारे क्वेश्चंस बनने वाले हैं, तो वन बाय वन ये प्रॉपर्टीज नोट करते जाओ। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आई होप समझ में आ गई होगी। सेकेंड प्रॉपर्टी, सपोज कर लो लिखा है मॉड एक्स 2 है, तो अभी जस्ट देखा था इंट्रोडक्शन में हम लोगों ने, 2 का मॉड लो तो भी 2 आएगा, और -2 का मॉड लो तो भी 2 आएगा, ठीक है। तो यहां से तुम बोल सकते हो कि x की वैल्यू ±2 आएगी। अगर मॉड x 2 के बराबर है तो x क्या आ जाएगा? +-2। फॉर एग्जाम्पल मॉड x अगर 5 के बराबर है, पॉजिटिव है, तो x क्या आ जाएगा? +-5। अच्छा, मॉड x अगर -3 के बराबर है तो यहां पे तुरंत अलर्ट हो जाओ, किसी भी फंक्शन का मॉड नेगेटिव नहीं आ सकता। तो यहां पे क्या हो जाएगा? नो सोल्यूशन, x बिलोंग्स टू नल सेट, ठीक है। तो इसको जनरलाइज कर लेते हैं। सपोज मॉड x a के बराबर है तो ये जरूरी है कि a पॉजिटिव हो। अगर a पॉजिटिव हुआ तो हम लिख सकते हैं x = ±a। क्या लिख सकते हैं? x = ±a। और अगर a नेगेटिव हुआ तो यहां हो जाएगा x बिलोंग्स टू नल सेट, नो सोल्यूशन। क्या हो जाएगा? x बिलोंग्स टू नल सेट मतलब नो सोल्यूशन, क्लियरली, ठीक है। तो मॉड x अगर a के इक्विवेलेंट है तो ये चेक करना जरूरी है कि a पॉजिटिव है, क्योंकि अगर एक मॉड x या मॉड किसी भी फंक्शन का मॉड नेगेटिव क्वांटिटी के इक्विवेलेंट है तो नो सोल्यूशन हो जाता है, पॉसिबल नहीं है। हाँ, मॉड x चेक कर चुके हैं हम लोग, जीरो हो सकता है अगर x जीरो है, ठीक है। तो ये पॉइंट नोट कर लो, अगर मॉड x a के बराबर है और a पॉजिटिव है स्ट्रिक्टली, तब x = ±a होगा, और अगर a नेगेटिव है तो x क्या हो जाएगा? नल सेट, नो सोल्यूशन। इसी को और जनरलाइज कर लेते हैं। कोई जरूरी नहीं कि मॉड x का ही हो, किसी भी फंक्शन का मॉड हो, किसी k के इक्विवेलेंट दे रखा है। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे? अगर k पॉजिटिव है, इफ k इज पॉजिटिव, दिस इंप्लाइज
एफ एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस के, एंड इफ के इज नेगेटिव तो सिंपली क्या हो जाएगा, नो सोल्यूशन, नल सेट। फॉर एग्जाम्पल सपोज लिखा है मॉड एक्स माइनस टू इज इक्वल टू 3, तो पहले देख लो 3 कैसा है, 3 पॉजिटिव है, तो सिंपली अगर k पॉजिटिव है तो मॉड हटा के सीधा सीधा क्या करोगे, प्लस माइनस साइन बना दोगे। प्लस माइनस का मतलब होता है प्लस और माइनस, तो +3 के लिए जब तुम सॉल्व करोगे तो 3 + 2 5 आ जाएगा, और -3 के लिए सॉल्व करोगे तो -1, दो सोल्यूशन आ रहे हैं, x बिलोंग्स टू -1 एंड 5। तो आई होप ये फॉर्मूला समझ में आया होगा। और इवन इसको और भी जनरलाइज करा सकता है, कोई जरूरी नहीं कि इधर कांस्टेंट हो, इधर भी वेरिएबल हो सकता है। फॉर एग्जांपल मॉड एफ एक्स, इधर भी x का फंक्शन हो जाए gx, इफ gx इज पॉजिटिव, इक्वलिटी ले सकते हो नहीं भी ले सकते हो, यूजुअली पॉजिटिव के साथ ही इक्वलिटी ली जाती है, तो एफ एक्स क्या हो जाएगा, प्लस माइनस जी एक्स, एंड इफ जी एक्स इज नेगेटिव तो सीधा सीधा पॉसिबल ही नहीं है कि मॉड की वैल्यू कभी नेगेटिव क्वांटिटी के बराबर आए, तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, सीधे क्या लिख दो, नो सोल्यूशन। क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल मॉड एक्स माइनस टू इज इक्वल टू एक्स लिखा है, दोनों साइड वेरिएबल हो सकते हैं, तो सबसे पहला काम करो, अच्छा नो सोल्यूशन को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, तुम सीधा सीधा क्या करो, एक्स को पॉजिटिव बना लो, और इवन बेटर रहेगा, ऐसे तो एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, 2x कर लेते हैं सर, तो 2x को पॉजिटिव बना लो, तो x क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब अगर ये साइड पॉजिटिव है तो हम मॉड साइन ओपन कर सकते हैं और यहां पे प्लस माइनस साइन बना लो, सिंपली x माइनस टू अगर x 2x के बराबर है और x माइनस टू माइनस 2x के बराबर है, तो यहां से आ जाएगा x की वैल्यू -2 और यहां से आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 2, मीन्स x इज इक्वल टू 2/3। और ये बात इंपॉर्टेंट है यहां पे, ये तभी सॉल्व हो रहा है जब x पॉजिटिव है, ये नेसेसरी कंडीशन है, इस वजह से जो भी आंसर आना चाहिए पॉजिटिव ही आना चाहिए, अंडर दिस कंसिडरेशन ही आना चाहिए, तो इस वजह से ये आंसर गलत हो गया, ये आंसर सही होगा। और अगर कोई डाउट है तो तुम यहां -2 रख के देख लो, x की जगह -2 रखोगे तो -4, और इधर भी -4 आ रहा है, -4 का मॉड 4 हो जाएगा और इधर -4 हो जाएगा, जो कि एब्सोल्युटली रॉन्ग है। तो x की वैल्यू -2 नहीं हो सकती। तो आई होप ये एप्लीकेशन समझ में आ गया होगा कि अगर मॉड एफ एक्स जी एक्स के इक्विवेलेंट है तो जी एक्स का पॉजिटिव होना जरूरी है, तभी एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स आएगा। क्लियर है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, तो थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, दैट इज √x²। x नहीं होता है और ये ऑब्जेक्टिव में काफी जगह यूज होता है। √x² मॉड x आता है, √x² x नहीं आता है, √x² स्ट्रिक्टली मॉड x आता है। इस बात को डिस्कस करते हैं अभी हम लोग डिटेल में। अच्छा, इसको जनरलाइज भी कर सकते हो, √fx का स्क्वायर fx नहीं आएगा, ये मॉड fx आएगा। फॉर एग्जाम्पल कहीं पे अगर लिखा है √tan² x, तो ये tan x नहीं होता है, ये क्या होगा, मॉड tan x होगा। और मॉड को हम बेसिक समझ चुके हैं, मॉड का काम क्या होता है, tan अगर बाई चांस नेगेटिव है तो पॉजिटिव बनाए। तो इस चीज को हम डिस्कस करते हैं कि √x² मॉड x आता है, √x² x नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो √x² x होता, तो पहली चीज तो तुम ये याद रखना कि किसी भी फंक्शन का अगर अंडर लेते हैं तो पहली बात डोमेन है कि अंडर के अंदर जो भी लिखा है रियल वैल्यूड सिस्टम में fx पॉजिटिव होना चाहिए। नेगेटिव क्वांटिटी का अगर हम अंडर निकालते हैं तो वो इमेजिनरी आता है। आई होप ये बात सबने पढ़ी होगी, √-1 इज i,
और मैथ्स में मोस्ट ऑफ द केसेस में 90% केसेस में, इवन मोर देन 90% केसेस में हम लोग रियल फंक्शंस, रियल वैल्यूज पे ही ज़्यादा डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो अंडर रूट की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव आती है और अंडर रूट के अंदर जो भी है वो भी ऑलवेज पॉजिटिव होता है। काफ़ी लोगों का ये मिसकंसेप्शन होता है कि अंडर रूट 4 +-2 होता है, ये बिल्कुल गलत है। अंडर रूट की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव आती है। अंडर रूट 4 इज स्ट्रिक्टली +2, अंडर रूट 9 इज स्ट्रिक्टली +3। ये एक मिसकंसेप्शन है, इसको रिमूव कर लो। अंडर रूट की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं आती, अंडर रूट की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव आती है, ठीक है। अब देखो इतनी बात आई थिंक सबको समझ में आ गई। अब सपोज कर लो अगर ऐसा होता तो देखो अंडर रूट 4 को तुम लिख सकते हो +2 का स्क्वायर और अंडर रूट 4 को तुम लिख सकते हो -2 का स्क्वायर। अगर अंडर रूट x² x होता तो ये 2 आ जाता और ये क्या आ जाता -2। और ये बताओ क्या 2 -2 के बराबर है? नहीं है। इट मीन्स कहीं कोई फंडामेंटल मिस्टेक हुई है और वो फंडामेंटल मिस्टेक ये हुई है कि अंडर रूट x² को हमने x लिखा है, जबकि अंडर रूट x² क्या होता है? मॉड x होता है। और ये चीज़ जब हम अप्लाई करेंगे, इसका मॉड ले लो और इसका मॉड ले लो, अब ये बराबर आ जाएगा। तो अगर अंडर रूट x² को तुम -2 का मॉड 2 आता है, अंडर रूट x² को x लेते हो, तो देख रहे हो ये फंडामेंटल मिस्टेक हो रही है यहाँ पे, क्योंकि 2 -2 के बराबर नहीं आता है। इस वजह से अंडर रूट x² क्या होगा? मॉड x होगा, ठीक है। अंडर रूट 4 +-2 नहीं होता है, अंडर रूट 4 स्ट्रिक्टली +2 होता है। इस बात को ध्यान रखना। और इसको जानने के बाद काफ़ी लोग यहाँ पे भी कंफ्यूज होते हैं कि अगर x² 4 होता है तब तो तुम लोग x को +-2 करते हो। ये कंसेप्ट बिल्कुल सही है, यहाँ पे गलत मत करना। और इसका रीज़न भी हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसको दो तरह से एक्सप्लेन कर देते हैं। अगर x² -4 0 है, यहाँ पे तुम लगाओ x का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, a² - b स्क्वायर, a - b, a + b = 0। तो यहाँ से आ जाएगा x, इसको 0 करोगे 2 आएगा और इसको 0 करोगे -2 आएगा। तो एक्चुअल में ये जो +-2 आ रहा है वो अंडर रूट 4 की वजह से नहीं आ रहा है। फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं इसको, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। एक तरीका तो इसका ये हो गया, दूसरा तरीका दोनों साइड अंडर रूट ले लो। अंडर रूट 4 +-2 नहीं आता है, अंडर रूट 4 स्ट्रिक्टली +2 ही आता है। लेकिन अंडर रूट x² जो आता है मॉड x आता है, और आई थिंक ये चीज पढ़ चुके हैं हम लोग। मॉड x अगर 2 है तो x +-2 आता है। तो ये जो +-2 आ रहा है वो अंडर रूट 4 की वजह से नहीं आ रहा है, वो मॉड की वजह से आ रहा है या फैक्टराइज करने की वजह से आ रहा है। तो ये सारे बेसिक बहुत छोटे छोटे से कंसेप्ट हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप ये पॉइंट याद रहेगा कि अंडर रूट x² मॉड x होता है, अंडर रूट fx² मॉड fx होता है, fx नहीं होता है। तो इसमें बेस काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं जो ऑब्जेक्टिव में अक्सर पूछे जाते हैं। तो ये पॉइंट याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, फोर्थ प्रॉपर्टी। अगर रियल नंबर हो या कॉम्प्लेक्स नंबर हो, कुछ नंबर्स को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं और पूरे का मॉड ले रहे हैं, तो हम इंडिविजुअली हर एक नंबर का अलग अलग मॉड ले सकते हैं। लेकिन ये काम स्ट्रिक्टली मल्टीप्लाई और डिवाइड करने पे ही करना है और कहीं नहीं करना है। कहाँ पे करना है? मल्टीप्लाई और डिवाइड करने पे। ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे ऐसा नहीं होता है। अगर दो नंबर्स को ऐड कर रहे हो और उसका आप इंडिविजुअल मॉड लेके ऐड कर रहे हो तो ये साइड बड़ी हो जाती है। इस बात का ध्यान रखना, यहां पे इक्वलिटी नहीं आती है। तो ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे इक्वलिटी नहीं आती है, मल्टीप्लाई डिवाइड करने पे इक्वलिटी आती है। और इवन इस बात को आगे चल के काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसको ट्राइंगल इनइक्वलिटी ही बोलते हैं। अगर दो नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं और इंडिविजुअली सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो ये साइड छोटी हो जाती है। एंड प्रिकॉशन के लिए, चूंकि डिफरेंस ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो इस वजह से बुक्स में देखोगे इस डिफरेंस का मॉड ले लेते हैं, बिकॉज हो सकता है मॉड x छोटा हो, मॉड y बड़ा हो, ठीक है। इस वजह से यहां मॉड ले लेते हैं। तो ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे ये इक्वलिटी होल्ड नहीं करती, यहां पे इनइक्वलिटी आ जाती है और इसको हम बोलते हैं ट्राइंगल इनइक्वलिटी, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने पे आई होप ये बात समझ में आ रही होगी, मल्टीप्लाई डिवाइड करने पे हम इंडिविजुअल अलग अलग मॉड ले सकते हैं,
क्लियर? अब इसके बाद देखो, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, फिफ्थ। लाइक एक्स स्क्वायर की अगर हम बात करें तो एक्स स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव होगा। हम रियल नंबर पे ही बात कर रहे हैं, इमेजिनरी नंबर की बात नहीं कर रहे हैं यहां पे। तो एक्स स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव होगा, तो इसका मॉड लिया जाए या ना लिया जाए सेम चीज आएगी। ठीक है, अगर कोई फंक्शन ऑलवेज पॉजिटिव है तो तुम उसका मॉड हटा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, अगर एक्स स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव है तो दोनों साइड 1 ऐड कर दो, तो ये चीज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 आएगी। तो अननेसेसरी मॉड लिया गया है, इसका मॉड रिमूव कर दो। और मॉड पूरे मैथ्स में हर जगह मॉड आएगा, और जहां पे भी मॉड आए, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन या किसी भी पार्ट में मॉड आए, तो एक ही कंसेप्ट हर जगह लगता है कि रिमूव दैट मॉड। हमें उस मॉड साइन को रिमूव करना है एनी हाउ। तो अगर किसी भी पॉजिटिव फंक्शन का मॉड ले रहे हो तो मॉड रिमूव कर सकते हो। एंड देयर इज अनदर रिजल्ट कि एक्स स्क्वायर का मॉड लो या मॉड एक्स का स्क्वायर करो, सेम आता है। और ये किसी भी पावर n के लिए होगा। n इज एनी रियल नंबर, पॉजिटिव, नेगेटिव। तो ये सारे रिजल्ट्स काफी काम आने वाले हैं। मॉड एक्स की पावर n करो या मॉड ऑफ एक्स की पावर n करो, ये दोनों हमेशा बराबर आएंगे। क्लियर है? जैसे फॉर एग्जाम्पल मॉड एक्स क्यूब करो या मॉड एक्स का क्यूब करो, ये सारे पॉइंट नोट करो, बिकॉज एग्जामिनेशन में इन छोटी छोटी चीजों में काफी ज्यादा समय बर्बाद हो जाता है अगर हम कंफर्म नहीं है तो। क्लियर है? तो ये हो गई हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी। सिक्स्थ प्रॉपर्टी देखते हैं। मॉड ऑफ माइनस एक्स, मॉड एक्स होता है, मॉड साइन इस माइनस साइन को खा जाता है। क्यों खा जाता है देखते हैं, इससे प्रूफ करते हैं। मॉड ऑफ माइनस एक्स को तुम लिख सकते हो मॉड ऑफ -1 इंटू एक्स। और अभी फोर्थ प्रॉपर्टी देखी थी हम लोगों ने, अगर दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करा जाए तो हम इंडिविजुअल मॉड ले सकते हैं। तो ये सारी प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा यूज होने वाली है मैथ्स के हर एक पोर्शन में। और -1 का मॉड क्या होता है? 1। तो ये सिंपली क्या आ गया? मॉड एक्स। तो आई होप ये रिजल्ट भी याद रहेगा, मॉड ऑफ माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एफ एक्स। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं सेवेंथ प्रॉपर्टी। अब काफी जगह इस तरह से भी लिखा होता है मॉड एक्स अगर मॉड ए के बराबर है। अभी हमने देखा था मॉड एक्स अगर ए के बराबर है तो हमें देखना पड़ता कि ए पॉजिटिव है कि ए नेगेटिव है, बिकॉज ए नेगेटिव भी हो सकता है। यहां पे अगर देखो तो तुम्हें ये देखने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज ए कैसा भी हो मॉड ए पॉजिटिव आएगा। मॉड ए कैसा आएगा? पॉजिटिव। ए आइदर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। तो यहां पे अगर दोनों साइड मॉड लगा है तो सिंपली तुम काम करो, दोनों साइड मॉड हटा के प्लस माइनस साइन बना दो। ठीक है भाई? जैसे फॉर एग्जाम्पल मॉड एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड जी एक्स। अगर दोनों साइड मॉड है तो दोनों साइड का मॉड हटाओ और प्लस माइनस साइन बना दो। सिंपली दोनों साइड का मॉड हटाएंगे और क्या कर देंगे? प्लस माइनस साइन बना देंगे। क्लियर है? तो अगर दोनों साइड मॉड है तो कुछ नहीं सोचना है। यहां पे तो सोचना पड़ता है ए पॉजिटिव है कि ए नेगेटिव है, यहां कुछ नहीं सोचना है, सीधे मॉड हटा के प्लस माइनस साइन बना दिया। क्लियर है यहां तक बात? नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। और ये सब प्रॉपर्टीज काफी इंपॉर्टेंट है, काफी जगह यूज होने वाली है ये। मॉड एफ एक्स, इस तरह के क्वेश्चन भी बनते हैं। मॉड जी एक्स, मॉड एच एक्स, तीनों मॉड हैं, सबको ऐड कर रहे हैं और सपोज कर लो सम आ रहा है 0। तो ये कब पॉसिबल है? किसी भी फंक्शन का मॉड लिया जाएगा ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, ये भी ऑलवेज पॉजिटिव, ये भी ऑलवेज पॉजिटिव, और तीनों का सम 0 आ रहा है। तो ये तभी पॉसिबल है जब तीनों इंडिविजुअली 0 हो, ये भी 0 हो, ये भी 0 हो, ये भी 0 हो। तो ये कब पॉसिबल है? जब मॉड एफ एक्स भी 0, सारे पॉजिटिव क्वांटिटीज का सम 0 तभी आ सकता है जब सारे क्वांटिटीज क्या हो? 0 हो। एंड मतलब इंटरसेक्शन, मतलब कॉमन वैल्यू होनी चाहिए जिसके लिए तीनों 0 आए।
एंड मॉड एच एक्स जीरो, और अभी देखा था मॉड जी एक्स, मॉड एफ एक्स, मॉड एच एक्स जीरो तभी होते हैं जब एफ एक्स भी जीरो हो, जी एक्स भी जीरो हो और एच एक्स भी जीरो। तो इसमें बेस भी अभी क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी हो गई। अच्छा, यहां पे और भी हो सकते हैं, बीच में प्लस साइन हो, 5 बना दो, 10 बना दो, 2 बना दो, 2 मॉड है तो 2 मॉड का सम भी जीरो तभी आएगा जब दोनों जीरो हो, 3 मॉड का सम जीरो तभी आएगा जब तीनों जीरो हो, 5 हो, 10 हो, कितने भी हो, सबको साथ में जीरो होना पड़ेगा। अब लास्ट प्रॉपर्टी है मॉडुलस में जो इनइक्वलिटीज आती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मॉड एक्स अगर लेस देन और इक्वल टू ए है, मॉड एक्स की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू ए है। फॉर एग्जांपल मान लो मॉड एक्स लेस देन और इक्वल टू 2 है, बिल्कुल हो सकता है मॉड एक्स पॉजिटिव है, 2 भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव नंबर से छोटा हो सकता है। लेकिन अगर लिखा है मॉड एक्स लेस देन और इक्वल टू -3, अच्छा ये साइन क्या होता है, लेस देन और इक्वल टू, दोनों में से एक ही कंडीशन, तो मॉड एक्स ना तो -3 से छोटा होगा ना ही -3 के इक्वल होगा, बिकॉज मॉड एक्स पॉजिटिव है। तो ये चीज पॉसिबल नहीं है। तो ये इस तरह की इनइक्वलिटी कब पॉसिबल है, जब ए पॉजिटिव हो। और ध्यान रखना, याद कर लो, अगर ए पॉजिटिव है तो सिंपली इसको लिख दो एक्स लाइज बिटवीन ए से माइनस ए। फॉर एग्जाम्पल मॉड एक्स लेस देन और इक्वल टू 3 लिखा है, तुमने देखा 3 पॉजिटिव है तो सीधे लिख दो एक्स लाइज बिटवीन 3 से -3। इसको कैसे लिखेंगे ब्रैकेट में, ये चीज़ इनइक्वलिटी में देख चुके हैं, स्क्वायर ब्रैकेट बनाते हैं, 3 और -3 इंक्लूडेड है, ठीक है। और जनरलाइज भी कर सकते हो, एक्स के प्लेस पे एफ एक्स रख सकते हो, कुछ भी हो। फॉर एग्जाम्पल कोई जरूरी नहीं कि मॉड के अंदर एक्स हो, मॉड एक्स -2 लेस देन और इक्वल टू 1, तुम्हें किस बात का ध्यान रखना है, ये पॉजिटिव है। अगर ये पॉजिटिव है तो सिंपली ये ए से -a के बीच में लाई करेगा, तीनों साइड 2 ऐड कर दो, ये 3, इधर 2 ऐड करोगे ये 1, दिस इज आवर आंसर सिंपली। क्लियर है। तो इस फॉर्मूले को जनरलाइज कर लेते हैं। तो मॉड एक्स लेस देन और इक्वल टू ए है इफ ए पॉजिटिव, देन एक्स लाइज बिटवीन ए से माइनस ए, एंड इफ ए इज नेगेटिव, तो यहां पे हो जाएगा नो सोल्यूशन, पॉसिबल नहीं है। मॉड एक्स कभी भी नेगेटिव क्वांटिटी के बराबर या इक्वल नहीं हो सकता, तो सीधे क्या आ जाएगा, नो सोल्यूशन। यहां पे एक और इनइक्वलिटी आती है, मॉड एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू ए। फॉर एग्जाम्पल मॉड एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, बिल्कुल हो सकता है, एक पॉजिटिव नंबर से बड़ा हो सकता है, पॉसिबल है। अच्छा, अगर ये कर दें मॉड एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -2, क्या एक पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर से बड़ा हो सकता है, बिल्कुल होता है। हाँ ठीक है, इक्वल नहीं होता है, तो ये साइन क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन है, तो इक्वल नहीं होता है, दोनों में से एक चीज तो होल्ड कर रही है ना। पॉजिटिव नंबर हमेशा ही -2 से बड़ा आएगा, मॉड एक्स हमेशा ही -2 से बड़ा आएगा। तो अगर यहां पे नेगेटिव लिखा है तो इसका आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू r। x कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो इसी तरह से इसको जनरलाइज कर लेते हैं। कैसे, ध्यान से देखो, अगर a पॉजिटिव है तो ये इनइक्वलिटी क्या होती है, x लेस देन और इक्वल टू -a या फिर x ग्रेटर देन और इक्वल टू a। जैसे यहां पे अगर देखो 3 पॉजिटिव है तो x लेस देन और इक्वल टू -3 और x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, ठीक है, याद रहेगा आई होप ये। और इंपॉर्टेंट है, अगर a नेगेटिव है तो यहां पे आंसर आता है x बिलोंग्स टू r, हमेशा ही ऐसा होगा, -∞ से +∞, x कुछ भी हो, मॉड की वैल्यू हमेशा ही नेगेटिव क्वांटिटी से बड़ी होगी, पॉजिटिव नंबर हमेशा नेगेटिव नंबर से बड़ा होगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हो गई जो फ्रीक्वेंटली मैथ्स में हर एक चैप्टर में यूज होंगी। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं इसमें। सो स्टूडेंट, आई होप ये कंसेप्ट समझ में आ गए होंगे। अब कुछ बेसिक क्वेश्चन हम लोग ट्राई करते हैं मॉड के, जिससे इसका कंसेप्ट कैसे अप्लाई करा जाता है वो समझ में आ जाए। जैसे फॉर एग्जांपल मॉड एक्स √3 के बराबर है। अच्छा, √3 पॉजिटिव है, अभी देखा था हम लोगों ने, मॉड एक्स अगर a के इक्वलेंट है और a पॉजिटिव है तो x क्या आता है, ±a। तो यहां से सिंपली आंसर क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू ±√3 बिकॉज x पॉजिटिव है, सिंपल, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, सिंपल बेसिक क्वेश्चन है।
विद इन सेकेंड सॉल्व हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो इसका आंसर बताना है, तो आई होप मेरे ख्याल सबको दिख रहा होगा, क्या mod x -4 हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है। mod x कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। सिंपली नो सोल्यूशन मतलब नल सेट। तीसरा, mod x 0 कब होता है? ऑब्वियसली जब x 0 होगा। ये सारी चीजें हम लोग प्रॉपर्टी में देख चुके हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। mod 2x + 5 इज इक्वल टू 2। तो ये भी अभी देखा था हम लोगों ने, mod fx, कोई जरूरी नहीं कि mod के अंदर x हो, k के बराबर है और k पॉजिटिव है, तो fx क्या आता है? ± k। तो क्लियरली दिख रहा है 2 पॉजिटिव है, तो 2x + 5 आएगा ±2। अब सॉल्व कर लो इसको, 2x + 5 इज इक्वल टू 2, 2x + 5 इज इक्वल टू -2, 2x इज इक्वल टू -3, 2x इज इक्वल टू -7, x इज इक्वल टू -3/2, x इज इक्वल टू -7/2। तो यहां से सीधा सीधा आंसर आ जाएगा x बिलोंग्स टू, दो नंबर्स आ रहे हैं -3/2 एंड -7/2। आई होप ये बेसिक एग्जाम्पल समझ में आ रहे होंगे, सिंपल से क्वेश्चन से। ठीक है, धीरे धीरे वेरिएशन देखते जाते हैं क्या क्या एप्लीकेशन हो सकता है एग्जाम में। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, mod x -1, और जितने रिजल्ट्स कराए हैं सिर्फ उतने ही यूज होते हैं, उसके अलावा अपने मन से कोई फॉर्मूला नहीं बनाना है। तो सबसे पहला काम ये करो कि 2 उधर ले जाओ, और तुम्हें पता है mod की वैल्यू कभी नेगेटिव क्वांटिटी के बराबर नहीं होगी, तो x बिलोंग्स टू नल सेट, नो सॉल्यूशन, सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी भी वेरिएशन से डरना नहीं है, कुछ भी अंदर लिखा हो, mod fx अगर k के बराबर है, k पॉजिटिव है, तो सीधा सीधा अंदर कुछ भी लिखा हो, mod हटाओ, ± साइन बना लो। प्लस साइन के लिए एक बार सॉल्व कर लो, +7 अगर लोगे तो ये 21 हो जाएगा, 3x, 21 से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 17 हो जाएगा, x आ जाएगा 17/3, 3x + 4 -21, 3x आ जाएगा -25, सो x आ जाएगा -25/3। तो यहां पे दो वैल्यूज आ रही हैं, -25/3 एंड 17/3। तो देख रहे हो अंदर अगर कुछ वेरिएशन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जितने रिजल्ट्स लिखाए हैं उनमें से ही ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे, उसके बियॉन्ड कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंदर कोई भी फंक्शन हो, डरने की जरूरत नहीं है। mod fx अगर k के बराबर है, k पॉजिटिव है, तो सिंपली क्या करूं, mod हटाओ और ± साइन बना दो। एक बार प्लस साइन के लिए सॉल्व कर लेते हैं और एक बार माइनस साइन के लिए सॉल्व कर लेते हैं। x² - 5x -2 = 0, x² - 5x + 6 = 0। इसके फैक्टर्स तो आई होप सबको पता होंगे, x - 3, x - 2 = 0, तो यहां से x की वैल्यू 3 और 2 आ रही है। ये फैक्टराइज नहीं हो पाएगा, आई होप तुम लोगों ने श्रीधराचार्य फॉर्मूला पढ़ा है, तो यहां पे सिंप्लीफाई होगा श्रीधराचार्य फॉर्मूले से, -b ± अंडर रूट b² -4ac डिवाइड बाई ट्वाइस से, ये आ जाएगा 8, 25 में 8 जोड़ेंगे 33 डिवाइड बाई 2। तो 2 सोल्यूशन ये और 2 सोल्यूशन ये, टोटल 4 सोल्यूशन आ रहे हैं। ठीक है, तो अंदर कैसा भी वेरिएशन हो, mod fx अगर k के बराबर है तो आई होप सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, mod x + 1 mod x + 4 = 1। ठीक है, अभी जस्ट देखा था mod x
मॉड एक्स ऑफ वाई अगर है तो मॉड एक्स इंटू मॉड वाई कर सकते हो, तो मॉड एक्स इंटू मॉड वाई है तो मॉड एक्स वाई कर सकते हो। और जो भी करना है विथ लॉजिक करना है, जबरदस्ती कुछ भी नहीं करना है। वन। अब सिंपली क्या करें, इधर पॉजिटिव है, ये मॉड एफ एक्स लिखा है, सिंपली मॉड हटा के प्लस माइनस साइन बना लोगे। एक बार प्लस साइन के लिए सॉल्व कर लो और एक बार माइनस साइन के लिए सॉल्व कर लो। तो आई होप यहां पे श्रीधराचार्य फॉर्मूला लग जाएगा, जो कि लगा सकते हो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस ए। ट्वाइस ए होता है, ऊपर हमने ए लिख दिया है, दैट इज ट्वाइस ए। ठीक है, ट्वाइस ए ही लिखा है। तो दोनों जगह हम श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाएंगे और आई होप श्रीधराचार्य फॉर्मूला सबको पता है। अगर ये क्वाड्रेटिक है और इसके ये फैक्टराइज नहीं हो पा रही है तो हमें श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगा के उसके रूट्स निकालने होते हैं। दिस इज सिंपल। ठीक है, तो आई होप इसका आंसर निकालोगे, कंसेप्ट समझ में आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। टू माइनस एक्स का मॉड और x माइनस 7 का मॉड इज इक्वल टू 36। ठीक है, तो सबसे पहली चीज यार, ये माइनस साइन को अवॉइड करो। और अभी जैसे देखा था हम लोगों ने, मॉड से माइनस साइन कॉमन ले सकते हैं। मॉड माइनस साइन को क्या कर सकता है, खा सकता है। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लो। ये रिजल्ट पहले देख चुके हैं और विथ लॉजिक कर रहे हैं, विथ रिजल्ट कर रहे हैं, जबरदस्ती कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं। माइनस 2x माइनस 7x माइनस 9x प्लस 14 इज इक्वल टू 36। एंड आई होप इसके आगे का काम कर सकते हो तुम लोग। प्लस माइनस 36 करके एक बार प्लस 36 के सॉल्व करोगे और एक बार माइनस 36 से सॉल्व करोगे तो इसके रूट्स आ जाएंगे। और कई बार ऐसा भी होगा कि क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लेना, अगर नेगेटिव आ रहा है तो रियल रूट्स नहीं आते हैं, तो उस केस में तुम्हें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव आ गया तो फिर रूट्स मत निकालना, नो सोल्यूशन हो जाएगा। ये चीजें क्वाड्रेटिक में देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट देखते हैं। और कोई भी स्टेप जबरदस्ती नहीं करना होता है, यहां पे भी लॉजिक समझो, क्या लॉजिक लगा रहे हैं। इस 2 का क्या करें हम, तो आई होप 2 को mod 2 लिख सकते हो। mod 2 इज 2। और अभी देखा था mod x इंटू mod y को, तो mod x y लिख सकते हो। ठीक है, तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, 2 टाइम्स x प्लस 3 x प्लस 4। अब देखो यहां पे दोनों साइड मॉड लगा है, तो अभी जैसे एक रिजल्ट करा था हम लोगों ने, अगर मॉड एफ एक्स मॉड जी एक्स के बराबर है तो तुम्हें कुछ नहीं सोचना है, दोनों साइड के मॉड हटाओ और प्लस माइनस साइन सिंपली बना दो। ठीक है, तो यहां पे दोनों साइड के मॉड हटा देंगे और प्लस माइनस साइन बना देंगे। एक बार प्लस साइन के लिए सॉल्व कर लेते हैं और एक बार माइनस साइन के लिए। सो ये आ रहा है 2x प्लस 6, ये क्या आ रहा है x प्लस 4, ये आ रहा है 2x प्लस 6, ये आ रहा है माइनस एक्स माइनस 4। यहाँ से आ जाएगा x माइनस 6, उधर ले जाओगे माइनस 2, ये आ जाएगा 3x, उधर ले जाओ माइनस 10, x इज इक्वल टू माइनस 10/3। सिंपली दिस इज आवर आंसर। ये दोनों हमारे आंसर हो गए। तो आई होप अगर दोनों साइड मॉड लगाए तो भी हैंडल करा जा सकता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इलेवेंथ, मॉड x प्लस 3, जितने भी वेरिएशन हो सकते हैं बेसिक मॉड में वो सारे कर रहे हैं। तो ऐसा भी कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा हम लोग ने, तो माइनस साइन को तुम इधर ले आओ
अब देखो ये लास्ट रिजल्ट में पढ़ा था हम लोगों ने, दो मॉड साइन का सम अगर जीरो आ रहा है, मॉड इटसेल्फ पॉजिटिव होता है, तो ये तभी पॉसिबल है जब दोनों जीरो हो। इसका मतलब x+3 भी जीरो आए एंड x+1 भी जीरो आए, मीन्स x-3 आए और x-1 आए। और एंड मतलब होता है इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मतलब होता है कॉमन, मतलब ऐसी कॉमन वैल्यू आनी चाहिए जिसके लिए दोनों एट द सेम टाइम जीरो आए, तभी आंसर जीरो आ सकता है। इनमें कुछ भी इंटरसेक्शन नहीं है, कॉमन नहीं है, हेंस इट्स सोल्यूशन इज x बिलोंग्स टू 5। ठीक है, क्योंकि अगर एक जीरो आया -3 रखने पे और यहाँ -3 रखो ये 2 आ जाएगा तो जीरो नहीं आएगा, या -1 रखोगे तो ये 2 आएगा और ये जीरो आएगा, फाइनली आंसर जीरो नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। x² -4x + 3, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, एक बार प्रैक्टिस के लिए कर लेते हैं। x² -5x + 4, तो क्या करना है यहां पे, एक साइड लाओ, फिर से देख रहा हो सेम कंसेप्ट, दो मॉड का सम जीरो कब आएगा, जब ये भी जीरो हो एंड ये भी जीरो हो, मींस एट द सेम टाइम दोनों जीरो हैं। तो ये जीरो आएगा 1 और 3 पे, इसको फैक्टराइज कर सकते हो तुम, और इसको भी फैक्टराइज करोगे 1 और 4 पे। तो दोनों में कॉमन आना चाहिए, इंटरसेक्शन आना चाहिए, तो यहां पे बाय द वे कॉमन आ रहा है, दैट इज x = 1। तो अब ये हमारा आंसर हो जाएगा x = 1, सिंपली। क्लियर है बात? नेक्स्ट देखते हैं। सपोज कर लो ये क्वेश्चन है, सिंपल बेसिक क्वेश्चन है, मींस पूछा गया है mod x x के बराबर कब आएगा। तो आई होप इनिशियली ये डेफिनेशन देख चुके हैं हम लोग, mod x x के बराबर कब आएगा, when x is greater than or equal to 0। मीन्स इसको कैसे लिखोगे, ब्रैकेट में 0 से इन्फिनिटी। ठीक है, इस क्वेश्चन को कराने का एक मकसद है, क्या है वो देखो। अगर सपोज कर लो ये क्वेश्चन आया mod x x के बराबर का, mod x + x 0 कब है, तो तुम्हें पता है mod x -x कब होता है, जब x नेगेटिव होता है, ये डेफिनेशन में देखा था। लेकिन अगर इंडिविजुअली ये क्वेश्चन है तो यहां पे तुम जीरो नहीं छोड़ सकते, क्योंकि जीरो रखो जरा, तो 0 का mod 0 एंड -0 इज अगेन 0। तो यहां पे तुम्हें 0 पे इक्वलिटी लेनी पड़ेगी, जीरो आंसर नहीं छोड़ सकते, बिकॉज 0 भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। इसको कैसे लिखोगे, -∞ से 0 ब्रैकेट में, सिंपल। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना। यहां तो सही कर लेते हैं, यहां पे स्टूडेंट 0 छोड़ देते हैं, जबकि 0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। और इनिशियली हमने बताया था 0 पे इक्वलिटी तुम ऊपर ही बना सकते हो और नीचे भी बना सकते हो, तुम्हारी चॉइस है। नेक्स्ट देखते हैं। और जितने फॉर्मूले बताए हैं सिर्फ वही लगाना, अपने मन से कोई फॉर्मूला नहीं बनाना है, सबको उधर ले जाओ। और माइनस साइन देखने का मतलब नहीं है कि ये नेगेटिव है। और अभी ये रिजल्ट भी हम लोगों ने करा था, mod f(x) अगर mod gx के बराबर है, तो सबसे पहला काम तो ये करो कि जो इस साइड लिखा है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब x+1 लेस देन और इक्वल टू 0, मीन्स x इज लेस देन और इक्वल टू -1। x क्या है, लेस देन और इक्वल टू -1। अगर ये पॉजिटिव है और जो भी आंसर आएगा वो -1 या -1 से छोटा आएगा, तो हम मॉड हटा के +- साइन बना ले। और +- को अगर तुम माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, -+ लिखो या +- लिखो, बात सेम होती है, कोई फर्क नहीं होता है। पहले माइनस लो बाद में प्लस लो, पहले प्लस लो बाद में माइनस लो, सेम आता है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, एक बार प्लस साइन के लिए और एक बार माइनस साइन के लिए।
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। और ये क्वेश्चन कराने का मकसद ये है कि जो भी आंसर आएगा -1 से छोटा होना चाहिए। -1 कैंसिल हो जाएगा, ये आसानी से फैक्टराइज हो जाएगा। 0 एंड -1। यहां पे तुम्हें इसको फैक्टराइज करते हैं 2 और 1 से। x + 1 x -2, x की वैल्यू 2 आ रही है और -1 आ रही है। तो देखो आंसर क्या क्या आ रहा है, -1 आ रहा है, -1 यहां पे भी आ रहा है। तो जो आंसर रिपीट होता है उसको 2 बार नहीं लिखते हैं, एक ही बार लिखते हैं। -1, 0 एंड 2। हमें जो भी आंसर चाहिए -1 या -1 से छोटा चाहिए, तो यहां पे सिर्फ एक आंसर होगा -1। 0 और 2 हटा दोगे, बिकॉज जो भी आंसर आना चाहिए अंडर दिस कंसिडरेशन आना चाहिए। हेंस इट्स आंसर इज x = -1। सिंपल, क्लियर है। तो ये टाइप भी आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। सिंपली इसके बराबर है, और ये बात ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि x² + 1 ऑलवेज पॉजिटिव है। अभी जस्ट देखा था x² + 1 ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आ रहा है, तो ये ऑटोमेटिकली इसके बराबर होगा। इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं, इसका मॉड हटाओगे ये आ जाएगा फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r। तो इसका आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू -∞ से +∞। सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। ये भी उसी तरह क्वेश्चन है। mod f(x) = gx। तो क्या काम करोगे, आई होप अब समझ में आ रहा होगा। हिंट दे देते हैं, 5x - 4 डिवाइड बाई 3 दैट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसका मतलब 5x - 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। 3 इधर मल्टीप्लाई करोगे 0 आ जाएगा। मीन्स x ग्रेटर देन और इक्वल टू 4/5। अब ध्यान रखना है, यहां पे गलती करते हैं लोग, जो भी आंसर आएगा वो 4/5 से बड़ा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए। और आई होप इसके आगे का काम कर सकते हो तुम लोग। यहां प्लस माइनस साइन बनाओ, एक बार प्लस साइन के लिए सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक, दोबारा माइनस साइन के लिए सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक। अगर फैक्टराइज हो जाती है तो अच्छी बात है, अदरवाइज श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगा के रूट्स निकालेंगे, और जो भी रूट्स निकालेंगे उसमें आंसर वही सेलेक्ट करेंगे जो कि 4/5 से बड़े। तो आई होप ये बातें समझ में आई होंगी, किस तरह के बेसिक एप्लीकेशन हो सकते हैं मॉड में। और ये भी एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, अक्सर आता है ऑब्जेक्टिव में। ध्यान से देखो, इस तरह की क्वाड्रेटिक का सॉल्यूशन पूछा जाता है। तो अभी ये रिजल्ट में देखा था हम लोगों ने, x² को तुम चाहो तो mod x का स्क्वायर लिख सकते हो, क्योंकि x² पॉजिटिव है। मॉड लो या ना लो कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इसको जब तुम फैक्टराइज करोगे तो mod x + 1 mod x + 2 आएगा इक्वल टू 0। तो यहां से आ जाएगा mod x की वैल्यू -1 और -2, जो कि पॉसिबल नहीं है, मॉड कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, हेंस नो सोल्यूशन। क्लियर है। तो यहां पे कंसेप्ट क्या है, x² को क्या ले लो, mod x का स्क्वायर। अब 2-4 क्वेश्चन इनइक्वालिटी का देख लेते हैं। जैसे mod x < 1, और इसके लिए भी रिजल्ट अभी देखा था हम लोगों ने, mod x अगर <a है और a पॉजिटिव है तो x लाई करता है बिटवीन a से -a। तो यहां पे दिख रहा है 1 पॉजिटिव है तो x लाई करेगा बिटवीन 1 से -1। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। mod 2x < 3, अंदर कुछ भी लिखा हो, ये अगर पॉजिटिव है तो fx लाई करेगा बिटवीन 3 से -3। 2 से डिवाइड कर दो तो ये 3/2, ये -3/2। सिंपल। तो आई होप ये इनइक्वालिटी का भी एप्लीकेशन समझ में आ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं।
मॉड 3x ग्रेटर देन 5, मॉड 3x क्या है, ग्रेटर देन 5। ये इनइक्वलिटी भी देखी थी हम लोग ने, अगर मॉड x a से बड़ा है और a पॉजिटिव है तो x माइनस a से छोटा होता है या फिर x a से बड़ा होता है, और अगर a नेगेटिव है तो बताया था x बिलोंग्स टू r होता है इस केस में, ठीक है। तो मॉड 3x ग्रेटर देन 5 है, इसका मतलब 3x लेस देन माइनस 5 कर दो, या 3x ग्रेटर देन 5, x लेस देन माइनस 5/3 और x ग्रेटर देन 5/3। सिंपली ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट ये बेसिक फंडामेंटल ऑफ मॉड समझ में आ गया होगा तुम लोगों को, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन एक बार अपने आप फिर से प्रैक्टिस कर लो, तो जो भी थ्रू आउट द मैथ्स, पूरे मैथ्स में जहां भी बेसिक एप्लीकेशन होता है मॉड का, बहुत ईजिली कर लोगे इतना करने के बाद।